बाकियों बुमराह का भी लग रहा है कुछ हलबल ही चल रही है, लेकिन बुमराह ऐसी पर्सनालिटी नहीं है। बुमराह ना ऐसी पंगे करने वाली पर्सनालिटी नहीं है, वो तो नहीं, आराम but- से ही कीप्स टू हिमसेल्फ, इधर उधर ज्यादा उसको मतलब नहीं है, बट सबसे ग्राउंड बड़ी पे परफॉर्म चीज, करता है, इंट्रोवर्ट है। सबसे लेकिन बड़ी अगर चीज- उसने डाल के स्टोरी डिलीट करी है तो कोई मतलब सबसे बड़ी चीज ये है ना, जो मुझे भी खटकी, और यही जो एक बात थी किसी ने वेलकम क्यों नहीं किया, फिर बाकी कोई मैसेज क्यों नहीं आया, कोई खुश नहीं है, कोई ट्वीट क्यों नहीं आया, मुंबई इंडियंस फैंस ही खुश नहीं है। आप मुंबई इंडियंस के किसी जेन्युइन फैन से पूछे, आप खुश हैं हार्दिक की वापसी से? कोई भी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि कोई है यहाँ। कोई चाह रहा है कि हार्दिक वापस आता? लोग तो बोल रहे हैं कि आप आ तो गए, बट कप्तानी मत मांगना। यार ये चीज है ना कि आप ने एक तरीके से जो बात बोली थी, आप खुद ही प्रूव कर रहे हो कि एमआई प्लेयर बनाता नहीं है, ले आता है बने बनाए। तो एमआई ने अगर एक बार छोड़ दिया तो छोड़ दिया ना उसको। बाकी प्लेयर्स आपने रख लिए, वो आपका प्रोसेस है, बात आपकी खत्म हो गई, आपका चैप्टर क्लोज हो गया। फिर उसको वापस लाने का मतलब ये बोलना है कि भाई इसके बिना हम जीत नहीं सकते, जो कि कोई भी मुंबई इंडियंस फैन, और मैं एज नॉन मुंबई इंडियंस फैन भी एक्सेप्ट नहीं करता। मुंबई 5 बार जीत चुकी है, वो होए वो ना होए, आप चैंपियन साइड हो, उस पर डिपेंडेंट नहीं हो। आपने उसको वापस बुला के एक तरीके से कर दिया कि चलो भाई हम तुम पे डिपेंडेंट हैं कि तुम चैंपियनशिप जिता दो, तुम्हारे बिना हम नहीं जीत सकते। हमने जोफ्रा आर्चर लिया, हमने रिलीज कर दिया, हमने कैमरन ग्रीन को लिया, फ्यूचर्स दोस्त के, हमने उसको रिलीज कर दिया, बट तुम हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी हो कि तुम जिता दोगे, तुम्हारे बिना हम जीत नहीं पा रहे। और 2 साल हुए थे यार, ऐसा कुछ कभी ना कभी तो ट्रांजिशन पीरियड आना था ना। और बहुत अच्छे प्लेयर्स इन्होंने सिलेक्ट हाँ, करे, बहुत अच्छे बड़ा अच्छा प्लेयर उन्होंने कैमरन ग्रीन फालतू में छोड़ दिया, जिसने पहले ही अब आप सीजन में देखना इतना तगड़ा खेला। आरसीबी में वो रन्स बनाएगा। चिन्नास्वामी में 7 मैच, चिन्नास्वामी के विकेट पर बहुत रन मारेगा। इतना मारेगा ना इस बार, चिन्नास्वामी वो इतना मारेगा ना इस बार कि आप सोच नहीं सकते। वो ऑस्ट्रेलिया से भी बाहर हो चुका है, उसको बाहर कर दिया, वो उसको बहुत खुद को मारेगा। वापसी करनी है फिर से। वो लड़का बहुत मारेगा, 5 देखिए आप बहुत RCB के। मारेगा वो। मैं तो कह ही रहा हूँ यार कि आपके RCB पास टिम डेविड, कैमरन ग्रीन और ब्रेविस तीनों थे, तुम्हें सिर्फ और बुमराह भी तुम्हारे पास है, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ बॉलर, और वो भी जोफ्रा भी तुम्हारे पास है। जोफ्रा भी था और वो फिट भी हो जाएगा मेरे तुमने हिसाब उसको से। अनफिट ही खरीदा था ना कि फिट हो जाएगा। अब तो 2 साल हो गए थे, अब तो फिट होगा। मुंबई इंडियंस से खतरनाक टीम ही कोई नहीं है, सिर्फ स्पिनर चाहिए था। फालतू में हार्दिक के चक्कर में जोफ्रा भी निकाल दिया, ये कैमरन ग्रीन भी निकाल दिया, अपना पूरा फ्यूचर ही तबाह कर लिया एक तरीके से। अब देखने वाली बात है भाई वो क्या करता है क्या नहीं करता। कॉन्फ्लिक्ट्स के जो लिंक जुड़ रहे हैं ना कि जसप्रीत बुमराह की जो स्टोरी है ये, ठीक है, मतलब मैं बताऊं क्या हुआ था कि कल विक्रम सोलंकी जैसे हम बात कर रहे थे कि जीटी के हाँ, GT ने डायरेक्टर है, बता दिया तो था। उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी जहां पे वर्ड क्या था कि हार्दिक पांड्या चाहते थे अपनी Original ओरिजिनल टीम में जाना, ओरिजिनल वर्ड का यूज Original word use किया था। आज फिर जसप्रीत बुमराह की एक स्टोरी आती है, अब वो थी या नहीं, डिलीट कर दी गई, जहां पे ग्रीडी वर्ड यूज किया गया था। और उसके बाद फिर आपकी ये स्टोरी वो थी बुमराह की स्टोरी, मेरे को तो नहीं लगता। लोगों ने कह रहे कि वो डिलीट कर दी थी, क्या पता वो edit वैसे तो वो वाली तो डिलीट करी है, साइलेंस वाली जो थी वो तो डिलीट करी एक पब्लिकेशन ने उसको किया, ग्रीडी वाली। डिलीट, ही पोस्टेड एंड देन डिलीटेड। हर एक तो इन्होंने 2-2 स्टोरी पोस्ट करके डिलीट कर दिया, तो कुछ तो मामला है ना, कुछ तो गड़बड़ है मैं दया। तो कह रहा हूँ अगर ऐसा नहीं रहता तो ईशान किशन वगैरह कोई भी नहीं ट्वीट करेगा। ऐसे कौन करता है कि 2 स्टोरी कर दी और फिर डिलीट कर दी? कौन ये तो करता आपने है? देखा और ना हाँ, कि और ये बताओ भी क्या? ईशान किशन की बात सही है, और बाकी भी रोहित बाकी की भी player है, किसी ने नहीं सूर्य किया। कुमार यादव है तुम्हारे लिए, जसप्रीत बुमराह है तुम्हारे लिए, किसी ने भी वेलकम नहीं किया, ना ट्वीट किया, ना इंस्टाग्राम पे लिखा कि वेलकम बैक माय ब्रदर, तू मेरा छोटा भाई है। पोलार्ड तो तेरा सही में भाई था, उसने भी नहीं किया। सूर्या के लिए, सूर्या ने अपना गिल के लिए गुजरात किया। टाइटंस सूर्या कुमार यादव ने शुभमन गिल के लिए कर दिया, Congratulate करा था, कांग्रेचुलेट करा कि तू कप्तान बन गया, लेकिन हार्दिक के लिए किसी ने नहीं पूछा, नहीं किया। तो इससे सीरियसली ये पता चलता है कि ये लोग खुश नहीं हैं, और रोहित शर्मा भी खुश नहीं है। सिंपल बात है, इनको ये पता है कि भाई, मैं बोल रहा हूँ यार, मैं मुंबई इंडियंस फैन नहीं हूँ, चलो ठीक है ना, मेरी तो हमेशा लड़ाई रहती है, मुंबई हमेशा हमें हरा देती है तो हम रोते रहते हैं, जो मर्जी है, फील्ड है भाई, आप अच्छा खेलते हो, हराते हो, सीधी बात है, हमारी टीम को तो हम नहीं छोड़ सकते ना। लेकिन अगर मैं मुंबई इंडियंस फैन हूँ, मैं 5 टाइटल जीत चुका हूँ, मेरा कप्तान रोहित शर्मा है, भारत का कप्तान रोहित शर्मा है, मेरे पास जसप्रीत बुमराह है, मेरे पास ईशान किशन एज एन ओपनर है, मेरे पास नंबर 1 T20 बैटर सूर्य कुमार यादव है, कैमरन ग्रीन मैंने ले लिया, टिम डेविड मेरे पास है, ब्रेविस मेरे पास है, तुम मुझे ये बता रहे हो कि बिना हार्दिक पांड्या के मैं जीत नहीं सकता? ये तो इंसल्ट होगी ना मेरी लेगेसी, मेरी लेगेसी की, मेरी फ्रेंचाइज की, मेरी जो समझ है, सूझबूझ है, मी एज अ फैन, आप हमारी बेइज्जती करवा रहे हो। क्या इतनी जरूरत पड़ गई? क्या आप जाके उसके घुटने टेक रहे हो कि वापस, या उसने भी बोला आपको, तो क्या इतनी जरूरत पड़ गई कि आप कैमरन ग्रीन को रिलीज करके, जोफ्रा आर्चर को रिलीज करके, और इतना सारा तिगड़म लगा के उसको वापस लेके आ रहे हो?
इट इज इंसल्टिंग टू मुंबई इंडियंस फैंस। कोई मुंबई इंडियंस फैन खुश नहीं है इससे। और इसके लिए तो बहुत कम है मुंबई इंडियंस फैन जो खुश रेगुलेशंस भी तोड़ दिया ना, जो प्लेयर टू प्लेयर स्वैप की बात थी कि ट्रेड विंडो में ऐसे होगा। देखो इन्होंने ऑल कैश डील किया। रेगुलेशन की बात तो ये है कि उस दिन जब टाइम खत्म हो गया था तो ये डील थ्रू कैसे हुई? वही चीज है, कैसे जब आपने 4 बजे का कट ऑफ टाइम दे दिया कि 4 बजे के बाद भाई कुछ नहीं होगा, 4 बजे ब्रॉडकास्टर ने ब्रॉडकास्ट कर दिया कि रिटेन्ड बाय गुजरात टाइटंस हार्दिक पांड्या, बात खत्म। तो और रिटेन्ड बाय मुंबई इंडियंस कैमरन ग्रीन। उसके बाद उसी नाइट क्या 1-2 घंटे में ये खबर कंफर्म हो जाती है कि हार्दिक पांड्या इज गोइंग। अगले दिन आईपीएल डाल देता ऑफिशियल भी हो है, अगले दिन हार्दिक पांड्या डाल देता है, अगले दिन कैमरन ग्रीन डाल देता है, सब डाल देते हैं। मुंबई इंडियंस भी, तो मुंबई इंडियंस तो खैर हाँ मुंबई इंडियंस तो है ही है। तो आप ये बता दो कि अगर आपने बेवकूफ़ी बनाना है तो सीधा बोल दो भाई हमारी लीग हम जिस तरीके से करें, प्राइवेट बॉडी हो तो हम मान लेंगे भाई, खत्म होगी बात। लेकिन उल्लू मत बनाओ कि 4 बजे तक है तो ये रूल्स है। रूल्स कोई नहीं, फिर यहाँ पे कोई रूल नहीं है, ये सब सेटिंग है। फिर जिसको ब्लेसिंग मिल गई, नहीं तो किसी को अगर किसी दिन पता है दूसरा प्लेयर ऐसा करे, किसी को फ्रेंचाइज को रुकवाना हो रुकवा लेगी। ये हार्दिक पांड्या था, अंबानी साहब थे, तो इन्होंने जो मर्जी कर लिया। ये लेट्स से मैं कहता हूँ यशस्वी जायसवाल कर लेगा राजस्थान रॉयल्स के साथ, ये कभी नहीं कर पाएगा, नहीं हो पाएगा, ये नहीं कर सकता। यशस्वी जायसवाल बात कर ले मुंबई इंडियंस से नहीं, खैर वो तो कर ही पा रहे हैं। यशस्वी जायसवाल बात कर ले तुम्हारे दिल्ली कैपिटल से कि भाई मुझे आना है, रिलीज करवा दो, ना लग जाए उस पर बैन तो बात करवा देना मेरी। तो मैंने आज जो छोटा सा हमने चंक डाला है, सब गंदा है, बरधंधा है, ये हो तो वही रहा। और इसके बारे में हमारे अलावा तो मेरे को नहीं लगता किसी के बस की बात करना, किसी ने नहीं की कि हम कम से कम इस बात को दोहरा तो सकते हैं, इसको लाइमलाइट में ला तो सकते हैं। लेकिन मैं ये जरूर बोलूंगा कि हार्दिक ने प्लेयर्स के लिए बहुत अच्छा कर दिया। भाई प्लेयर्स को पैसा मिलेगा, अब बारिश होगी, पैसा बहुत मोटा पैसा मिलेगा, बहुत अच्छा कर दिया है। बिजनेस सेंस देखो, बिजनेस में ना हर बंदा अपना ही सोचता है, ये तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जॉब करी इतने साल, फाइनली जब बिजनेस करना शुरू करा तो मेरे को समझ में आया कि कितने ज़्यादा मतलब कट थ्रोट लोग होते हैं और पीठ में इतनी छुरियां पड़ती है ना आपके कि सीना आपका पत्थर हो जाता है और तगड़ा बंदा ही चल सकता है आगे। तो हार्दिक को भी ये रियलाइज हुआ कि भाई सब कुछ तो हमारी वजह से है, हमें क्या मिल रहा है। उसने अपने बारे में सोचा, विच इज वेरी 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 गुड। नहीं, बात तो सही, अपने बारे में सोच तो सही तरीके से करा। वही चीज है ना कि अब जैसे जिस टाइम पे गुजरात ने भी साथ थामा था, उस टाइम पे तो ऐसा था कि हार्दिक पांड्या का करियर ऐसा लग रहा था कि बस खत्म हो जाएगा। 2021 में मुंबई ने रिलीज कर दिया, इंडियन टीम से भी बाहर थे, कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा था, फिटनेस बिल्कुल लो लेवल पर थी। उस टाइम पे गुजरात टाइटंस ने सामने से हाथ बढ़ाया, हेल्प किया, कप्तानी दी, करियर ऑन ट्रैक आ गया हार्दिक पांड्या का। 2 साल रहे, फिर उसके बाद अब वही बात है, अब ठीक है एज अ प्लेयर आप सोच सकते हो इंडिविजुअल अपने लिए, बट अल्टीमेटली थोड़ा सा अब वही आ जाती है ना, ग्रीड वर्सेस लॉयल्टी। अब बात है कि कोई लॉयल हो या फिर आपको अपना देखना है। ग्रीड की बात नहीं है भाई, देखो आप ये मैं समझता हूँ आपकी पहली प्रायोरिटी आपका परिवार है, सबसे पहली प्रायोरिटी, आप जो मर्जी हो, आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी आपका परिवार है। उसके बाद ऑब्वियसली आपके जो कर्म क्षेत्र है, जो इसके साथ काम करते हो आप, अगर आप हमारी तरह इन्फ्लुएंसर हो या प्लेयर हो, आपकी पब्लिक आपकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन चैरिटी बिगिंस एट होम। आपको सबसे पहले अपने परिवार वालों का अपना पक्का करना होता है, मजबूत करना होता है अपने आप को, तभी आप दूसरों की हेल्प कर सकते हो। तो हार्दिक ने भी अच्छा करा है मेरे ख्याल से, बिकॉज यार हजारों करोड़ों रुपए कमा रही है आईपीएल की फ्रेंचाइजेस। क्या मिल रहा है इन सबको? कुछ भी नहीं मिलता। जब तक कि आप विराट कोहली ना हो, इन लोग को तो बाकी को तो कुछ नहीं मिल रहा। विराट कोहली जैसा लेवल पे हो कोई भी नहीं। तो हार्दिक जैसे प्लेयर को जो इंजर्ड है फिर भी इतना पैसा ले लेना, अच्छी मूव करी ना उसने, एक अपना दिमाग लगाया, बिजनेस सेंस में करा कि कैसे पॉसिबल हो सकता है। उसके कॉन्टैक्ट्स थे, उसने लेवरेज करे, जस्ट लाइक एनी बिजनेसमैन इन द वर्ल्ड। बिल्कुल, ही इज थिंकिंग अबाउट हिज किड्स, उसके बच्चे हैं, वो अपने बारे में सोचेगा कि तुम्हारे बारे में सोचेगा। कल को फ्रेंचाइज नहीं सोचेगी ना, मुंबई इंडियंस ने नहीं सोचा ना, रिलीज कर दिया भाई। देखो अगर आप हार्दिक को बोलते हो, मुंबई इंडियंस ने क्या उसको रखा था? उन्होंने किसको प्रायोरिटी दी? उसने सूर्या को प्रायोरिटी दी, बुमराह को प्रायोरिटी दी, रोहित शर्मा को प्रायोरिटी दी और कायरन पोलार्ड को भी प्रायोरिटी दी, जिसको काफी लोग बोलेंगे पोलार्ड का तो करियर खत्म हो गया था ऑलमोस्ट, फिर भी आपने पोलार्ड को रख लिया। ईशान किशन को तो चलो आप ऑक्शन से ले आए ना, आपने इन चारों को प्रायोरिटी थी, फिर ईशान को जाके ऑक्शन से खरीद लिया, लेकिन हाँ 15.5 करोड़ देके, बड़ा दाम था। लेकिन हार्दिक को तो छोड़ दिया ना, क्योंकि उसकी इंजरी थी। क्यों? आप ये बात समझो कि
प्लेयर को बुरा भला बोलना बड़ा आसान है। मैं तो सल्यूट करता हूँ कि क्या डिसीजन लिया यहाँ पे, बिकॉज जब वो इंजर्ड था उसका तो करियर खत्म हो सकता था, 1 रुपया ना कमाता वो उसके बाद। हाँ, फिर तो आज की डेट में कोई प्लेयर इंजर हो जाए, फिर तो मुश्किल हो जाता है उसके लिए। आज की डेट में कोई प्लेयर इंजर हो जाए, क्या कमाएगा वो? क्या कमाएगा वो? कुछ नहीं कमा सकता, के अलावा तो करियर खत्म, बहुत मुश्किल होता है, करियर खत्म हो गया। और तो उसने भी ये रियलाइज करा उस टाइम पे कि भाई पैसा तभी तक कमा सकते हो जब तक खेल सकते हो। इस टाइम पे मैं मैक्सिमाइज कैसे कर सकता हूँ? उसने मेहनत करी, टाइटल जीता उन लोगों ने, अकेले ने नहीं जीता, लेकिन उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। पहले सीजन में था फाइनल उसने का जाके प्लेयर, क्या बॉलिंग कराई, क्या बॉलिंग कराई उसने, क्या बैटिंग करी उसने, लेड फ्रॉम द फ्रंट, क्या क्या कप्तानी करी, पावर प्ले में बॉलिंग करता था, पावर प्ले में 1 विकेट गिरती थी, बैटिंग करने आता था। वो टूर्नामेंट बहुत जबरदस्त खेला था और जिताने में उसका बहुत बड़ा हाथ था, तभी तो वो इंडिया का कैप्टन बन गया। बट उसके बाद वही इंजरी कंसर्न हो गई अभी ओडीआई वर्ल्ड कप में। बट उसने यही सोचा ना भाई मेरी बॉडी भी नहीं करती, मेरा साथ देती, कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं कि मेरे को जितना पैसा मिल रहा है। भाई देखो, अब नेवर सेल योर सेल्फ शॉर्ट। अगर हार्दिक पांड्या को लगता है कि मुझे रोहित शर्मा से ज्यादा पैसा मिलना चाहिए T20 में, तो सही सोच रहा है, वो डिजर्व करता है। तो उसने गया वो और उसने लिया रोहित शर्मा से ज्यादा पैसा, अब उसको मिल रहा है। अब आप बताओ मुंबई इंडियंस में सबसे मैक्सिमम पैसा किसको मिलता है? हार्दिक को मिल रहा है 100%। ना बुमराह को मिला, ना रोहित को मिला, ना सूर्या को मिला, ना आपके कायरन पोलार्ड को इतना पैसा मिला कभी, ना ईशान किशन को इतना पैसा। ईशान का तो वैसे खेल बनता भी नहीं, उसका 15.5 भी नहीं बन रहा। लेकिन बाकियों को देख लो ना, जो लेगेसी प्लेयर्स हैं मुंबई के, बुमराह हो गए, रोहित शर्मा हो गए, क्या मुंबई इंडियंस ने को कभी इतना नहीं मिला? मलिंगा भाई, मलिंगा ऑल टाइम T20 लिस्ट में आता है, ऑल टाइम T20 IPL की टीम में आ जाएगा मलिंगा। टाइटल जिताया मलिंगा ने लास्ट ओवर में, याद है आपको? 2019 CSK के अगेंस्ट। हमें तो लास्ट ओवर। आपके इतने बड़े बड़े प्लेयर्स को इतना पैसा नहीं मिला, उन लोगों को भी तो लग रहा होगा ना। अगर आज बुमराह स्टोरीज डाल के डिलीट कर रहे हैं, उनके भी तो दिल में होगी, स्काई के दिल में नहीं होगी क्या? नंबर 1 T20 बैटर, 8 करोड़ रुपए ऑफिशियली उसको मिल रहा है। 8 करोड़, 15.5 तुमने ईशान के लिए दिया। सोचने वाली बात है ना। तो इसीलिए तो आपने देखा कि किसी ने उसको कांग्रेचुलेट नहीं किया। और मैं हार्दिक के पर्सपेक्टिव से बात बताऊं और पर्सनल एक्सपीरियंस से बोलूं, जब आप आगे बढ़ते हैं ना लाइफ में, जब ऊपर जा रहे हैं, आप अपना वजन जो छोड़ते जाते हैं, माउंटेन क्लाइंब कर रहे हो तो आप इतने वजन के साथ नहीं जा सकते। इतने जो पुराने कनेक्शंस रखे होते हैं, ये जो लेट नाइट्स होती हैं, यारियां दोस्तियां होती हैं, छोड़नी पड़ती हैं, क्योंकि आप फोकस कर रहे हो काम पे, फोकस कर रहे हो कि आप अपने। तो लोग सोचते हैं बदल गया यार, ये कर क्या रहा है? एक और शॉट यार, ग्लेन मैक्सवेल, मैड मैक्स बना हुआ है। मैं बोल रहा था ना, मैक्सवेल अगर टिक गया भाई, ये गेम खराब कर सकता है, ये गेम खराब कर सकता है पूरी। ऐसे रेंज में यही हार्दिक के साथ अभी हो रहा है कि सारे के सारे जो हैं वो उससे नाखुश है यार। लोग ऐसे में तो मुझे नहीं लगता कि अभी इस सीजन तो ये कप्तान रहने पता हो क्या रहा है, मुझे लगता है ये कप्तानी मतलब लोग ना बात कर रहे हैं बुमराह की इंस्टाग्राम स्टोरी के बाद कि शायद कप्तानी बुमराह को चाहते थे, बुमराह की रोहित शर्मा के बाद अगर ऑप्शन हो तो बुमराह कप्तानी का हो। लोगों ने इस बारे में बहुत बातें करी यार। वैसे एक सच बताऊं, देखो मुझे क्या लगा, जसप्रीत बुमराह तो जरूर पता नहीं वो उनके माइंड में क्या था, बट सूर्य कुमार यादव अभी के टाइम पे वाइस कैप्टन है। मतलब अगर आप रोहित शर्मा को कप्तान देखते हो तो सूर्या वाइस कैप्टन है। रोहित के एब्सेंस में सूर्य कुमार यादव कप्तानी करते हैं मुंबई इंडियंस की। तो अगर किसी को ज्यादा बुरा लगना भी चाहिए था यहाँ पे, तो वो सूर्य कुमार यादव को लगना चाहिए था बुमराह से ज्यादा, अगर किसी को लगना चाहिए। नहीं, वो देखो सूर्य कुमार यादव तो खेला हुआ है हार्दिक कप्तानी में, इंडिया तो खेला हुआ है, खेला हुआ है, बट अल्टीमेटली पिछले सीजन में भी एमआई की कप्तानी सूर्या ने की थी 1-2 मैचेस।